हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन डिटेल्ड इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डेली ट्यूटोरियल की क्लास जो आप 1.5x पे देख सकते हैं वो देखिए, और उसकी जो वोकैबुलरी है वो एक कॉपी में नोट करिए, जो कि आपको सिनोनिम टाइप क्वेश्चंस, एंटोनिम टाइप क्वेश्चंस और फेलर्स और क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये आपको डेली करना है, जिससे आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको और थोड़ा डीप रीडिंग करनी है, थोड़ी एडवांस लेवल रीडिंग करनी है, तो आप एओन एसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि कैट लेवल होते हैं, पर लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी रीडिंग स्किल्स बिल्ड करने में। और फिर उसके बाद परफेक्शन क्लास। तो अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एस्पायरेंट हैं तो आपको पता ही होगा परफेक्शन क्लासेस ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जिसमें सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कीजिएगा। उसके एटलीस्ट 50 सेट्स आप बेसिक सॉल्व कीजिएगा, उस जिसमें से 35 सेट्स की रीडिंग कीजिएगा विथ प्रॉपर रीडिंग, एंड फिर उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस। फिर 15 सेट्स स्किमिंग से सॉल्व कीजिएगा, जिससे फिर आगे चल के आपको जो एग्ज़ाम में कम टाइम होता है तो आप वहाँ पे कोप अप कर पाएँ और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें आरसी। उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल आरसी जो कि मेंस में पूछे जाते हैं वो आप अटेम्प्ट करें। फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पे। फिर बात आती है एरर की। तो एरर के तो हर एग्ज़ाम में, प्री हो चाहे मेंस हो, 4 to 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो भी आप 1.5x पे देख सकते हैं। वो कुछ 11+ आवर्स की वीडियो है। वो आपकी अगर आप 1.5x पे देखेंगे तो कुछ आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसके बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बारी आती है क्लोज टेस्ट की। ये भी ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में मिलता है। इसके आप पहले 50 सेट्स बेसिक लेवल के सॉल्व करें, फिर आप एडवांस लेवल पे लेके जाएं इसको। और मैंने आपको बताया ही था कि वोकेबलरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो आप ऐसे करके जाएं, आपको पक्का अच्छा स्कोर दिखने को मिलेगा क्लोज टेस्ट में। फिर आती है बात पैरा जंबल की। पैरा जंबल से पहले मेरा ये मानना है कि पहले आप फर्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट में फोकस करें। वहाँ आप एटलीस्ट 40-50 सेट सॉल्व करें खुद से, और लगभग जब आपके वहाँ पे 100% एक्यूरेसी के आसपास जब बैठने लगे तो आप फिर पैरा जंबल पे आए। उसके बाद पैरा जंबल सॉल्व करें 5 स्टेटमेंट वाले, 6 स्टेटमेंट वाले, एटलीस्ट 50 सेट्स। फिर उसके बाद आप मेंस के पैरा जंबल पे आएँ, जो कि 7 स्टेटमेंट वाले या 8 स्टेटमेंट वाले या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट के। फिर आपको ऐसे ये इस तरीके से पैरा जंबल में बहुत फ़ायदा होगा। पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर पैरा जंबल, बहुत फ़ायदा होगा। और पैरा जंबल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑड वन आउट होता है, जिससे आप 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसमें से 4 ही एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना रहे होते हैं। एक आउट ऑफ द टॉपिक होता है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद उन चारों का एक कोहेरेंट पैराग्राफ वो बना रहे होंगे उस ऑर्डर में। तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है पैरा जंबल में। तो ये इसका सीक्वेंस है, पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर पैरा जंबल, फिर ऑड वन आउट। फिर उसके बाद ये तो मिसलेनियस चीज़ें हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिलर और वर्ड यूसेज और वर्ड स्वैप। ये तो हर एग्ज़ाम में 5-6-7 सवाल दिखते ही हैं। जो ये तो वही मेनली वोकेबलरी और वोकेबलरी इसमें बहुत रोल प्ले करती है, तो वो आपको नोट डाउन करनी है। और रात को सोते वक्त उसको, जो आपने दिन में पढ़ी थी उसको 5 मिनट एक बार देख के मेमोराइज करके फिर सोना है, ताकि आप भूलें ना उसको। रोज़ याद नहीं करनी टाइप्स, बस आपको उसको दिमाग में रखना है कि हाँ ये वर्ड मैंने देखा है, इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आप रेगुलरली एनालाइज करें मॉक दे के इंग्लिश के कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो गलती आप एक बार मॉक में कर चुके हैं उसको कोशिश करिए अगले मॉक्स में ना करें। वो गलती एकदम ना के बराबर कर दें आगे आने वाले और मॉक्स में जो आप देंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और जो गलती आप कर रहे हैं उसको अगर नोट डाउन करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। फिर लास्ट में गोल्डन वर्ड है गेम चेंजर, जिसको मैं मानता हूँ कि रीडिंग
इंग्लिश इम्प्रूव करने की, स्कोर ज़्यादा लाने की एकदम बेस्ट चीज़ है रीडिंग। क्योंकि 60-70% जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, मेंस में, मतलब ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, उसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 60-70% क्वेश्चन रीडिंग से ही बनते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको मेंस में मिलेगा, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, क्लोज टेस्ट। जब आप रीडिंग कर पाएंगे, उसका मतलब समझ पाएंगे, तभी आप कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा वो कर पाएंगे। और पैरा जंबल, पहले आप रीड करेंगे पूरा पैरा जंबल, उसके बाद ही क्या कहते हैं, आप उसको कोहेरेंट पैराग्राफ के फॉर्म में अरेंज कर पाएंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। थैंक यू।